बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने पाल शासकों के शासन के बारे में पढ़ा। पाल शासक प्रथम एवं संस्थापक शासक गोपाल एवं उसके बाद धर्मपाल तथा महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय जैसे पाल शासकों ने बंगाल में एक छत्र शासन स्थापित किया। इसके बाद कैवर्त विद्रोह के माध्यम से बंगाल में पाल वंश का जो शासन है उसका समापन हुआ। आज हम लोग देखेंगे बंगाल से बाहर कैसी परिस्थिति रही। बंगाल के बाहर 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में उत्तर एवं दक्षिण भारत में कुछ नवीन राजवंशों की स्थापना हुई। ये राजवंश जो है, नवीन राजवंश शक्तिशाली व्यक्तियों की उपस्थिति को स्वीकार कर लिए थे। बड़े बड़े जमींदार एवं सेनापति, कुछ बहुत से क्षेत्रों में सामंत, महासामंत तथा महामंडलेश्वर के उपाधि से नवाजे जाते थे। इसके बदले में ये लोग राजा एवं उच्च अधिकारियों को मालगुजारी देते थे, उपहार भेंट करते थे। इतना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ये राजा के बुलावे पर युद्ध में भाग लेते थे अपने सैनिकों सहित। फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि राजा की दुर्बलता का लाभ उठाकर इन्हीं में से कुछ एक सामंतों ने, महासामंतों ने या महामंडलेश्वरों में से किसी ने अपने आप को स्वाधीन कर लिया और अपने क्षेत्र को एक अलग सा शासक के रूप में शासन करने लगा। ऐसा भी हुआ। तो देखते हैं ऐसे कुछ राजवंशों के बारे में जिन्होंने अपने आप को स्वाधीन कर लिया। जैसे दक्षिण प्रांत में उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट लोग कर्नाटक के चालुक्य के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट नेता दंतिदुर्ग चालुक्य शासक को गद्दी से उतारकर स्वयं शासक बन गए। इस तरह से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दक्षिण भारत में हुई, दक्षिण प्रांत में। कुछ समय सामरिक प्रभुत्व के अधिकारी लोग पारिवारिक लोगों के सहयोग से नवीन राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते। इस तरह से कुछ राजवंशों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। पहले उत्तर भारत से शुरू करते हैं। बंगाल, बिहार एवं झारखंड के विस्तृत क्षेत्र में पाल शासक शासन करते थे। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी ओर थी गुर्जर प्रतिहार। ये राजस्थान और गुजरात के विस्तृत क्षेत्र पर शासन करते थे। इनमें से राजा भोज, जिनका समय 836 से लेकर के 885 वर्ष है, सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बने। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। परवर्ती समय में बहुत से युद्धों के पश्चात प्रतिहारी लोग जो हैं दुर्बल पड़ गए। हर्षवर्धन के समय से ही कन्नौज उत्तरी मार्ग के स्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उत्तरी क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यह माना जाता था कि जिसका कन्नौज पर नियंत्रण रहेगा वही गंगा की तराई क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ हैं या आर्थिक जो भी वस्तुएं हैं उनका लाभ अर्जन कर पाएगा। कन्नौज को अंत तक कौन अपने अधिकार में रख पाएगा, इसको लेकर के 8वीं शताब्दी में पाल, गुर्जर एवं प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट वंशों के मध्य में लगातार युद्ध चलता रहा। इसी को त्रिशक्ति संघर्ष कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग पाल शासकों के समय में भी पढ़े थे। तो इस तरह से हम लोग देखें बंगाल से बाहर कुछ राजवंश एवं उनके शासन के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं बंगाल में सेन शासकों के शासनकाल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है सेन शासन बंगाल में। तो फिर से लौट आते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में सेन शासक 1100 ईस्वी से शासन शुरू करते हैं। 1300 ईस्वी के कुछ ही वर्षों के बीच सेन वंश का शासनकाल समाप्त हो जाता है। तो बहुत कम समय, लगभग 200 वर्षों में ही सेन वंश का शासन जो है उत्थान के साथ पतन हो जाता है। तो ये जो सेन वंश का शासन है, इसकी जो शुरुआत है सामंत सेन करते हैं। तो इस तरह से सामंत सेन वंश का प्रथम एवं संस्थापक शासक कहलाते हैं। सेन शासकों का जन्म स्थान था दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र, अर्थात मैसूर एवं उसके आसपास का क्षेत्र। वंशानुगत दृष्टि से सेन पहले ब्राह्मण थे, फिर वे क्षत्रिय हो गए। सेन वंश के सामंत सेन 1100 ईस्वी में किसी समय कर्नाटक के राढ़ प्रदेश में चले आए थे। सामंत सेन एवं उनके पुत्र हेमंत सेन के शासनकाल में राढ़ क्षेत्र में सेन लोगों का कुछ आधिपत्य स्थापित हुआ। इस तरह से सेन वंश का संस्थापक
सामंत सेन थे। सामंत सेन के बाद हेमंत सेन के बाद उनका पुत्र विजय सेन 1096 से लेकर 1159 ईस्वी तक राढ़, गौर, पूर्व बंगाल तथा मिथिला पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य की सीमा को विस्तार करते हैं। इस तरह से सेन वंशों का शासन बंगाल में शुरू होता है। तो आइए आगे देखते हैं सेन वंश के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां। परवर्ती शासक बल्लाल सेन, जिसको हम सेन वंश का संभवतः महान सम्राट कहते हैं, अनुमानतः 1159 से लेकर 1169 ईस्वी में पाल शासक गोविंद पाल को पराजित करते हैं। इस तरह से बल्लाल सेन ने पाल शासन पर काफी बड़ा आघात किया। बल्लाल सेन समाज सुधार में परिवर्तन के विरोधी थे। कट्टर ब्राह्मण आचार आचरण की उन्होंने प्रतिष्ठा की थी। बल्लाल सेन के पुत्र एवं उनके उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन, जिनका समय है 1179 से लेकर के 1204-5 ईस्वी, इन्होंने प्रयाग, वाराणसी एवं पुरी में अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी थी पूर्व बंगाल का विक्रमपुर। लक्ष्मवती, जिनको गौड़ भी कहते हैं, उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1204-1205 में तुर्की आक्रमण के बाद बंगाल में सेन शासन का अवसान घटा, यानी कि उनका पतन हुआ। तो इस तरह से हम लोग कुछ तालिका देखते हैं सेन शासकों के बारे में। सेन और पाल वंश का एक नज़र में बंगाल और बिहार में पाल और सेन शासनों का शासन। यहाँ देखिए, पालों का समय है 750 से 1200 ईस्वी। उल्लेखनीय जो शासक हुए गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम, रामपाल। उल्लेखनीय घटना है त्रिशक्ति संघर्ष में हिस्सा लेना, बौद्ध धर्म का समर्थन करना, शिक्षा, शिल्प, स्थापत्य का विकास, कैवर्त विद्रोह भी महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बाद पाल शासन जो है समाप्ति की ओर आगे बढ़ा। इसके बाद है सेन शासन 1100 से लेकर 1204-5। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन महान शासकों में से हैं। वर्ण व्यवस्था का कठिन नियम, तुर्की अभियान और इसके बाद सेन वंश का समापन। तो ध्यान से देखा जाए तो पाल राजाओं का जो शासनकाल है, उनके अंतिम समय से ही बंगाल में सेन वंश का शासन शुरू हुआ था। इसका मतलब हुआ 1100 ईस्वी के मध्य से समस्त बंगाल में पाल शासकों का प्रभुत्व वैसा नहीं था। केवल पूर्व बिहार एवं उत्तर बंगाल में पाल शासकों का शासन जो है यथावत था। इसी का लाभ उठाकर सेन वंश के सामंत सेन एवं उनके पुत्र हेमंत सेन, यहाँ गलती से लक्ष्मण सेन बोला है, उनके पुत्र लक्ष्मण सेन, इन्होंने राढ़ क्षेत्र पर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया। पाल शासकों के जो अंतिम समय में कैवर्त विद्रोह हुआ, इन्होंने शासन स्थापना करने में सेन शासकों की सहायता की। तो इस तरह से पाल शासन जहाँ समापन हुआ, वहीं से सेन शासन का आविर्भाव हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसका विस्तार हुआ। और हम लोगों ने इस तरह से देखा तुर्की अभियान के तहत सेन शासन जो है पतन उन्मुख हुआ। आगे हम लोग देखेंगे सेन वंश के समय में साहित्य, कला और अनन्य क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ। किंतु इसके लिए हम लोग अगले कक्षा में इसको पढ़ेंगे। आज तक इतना ही। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। आप लोग घर में पढ़िएगा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।